मित्रों, अंगद जब शांति दूत बन करके रावण के पास गया तो रावण को बहुत फटकारा। रावण को वह परेशान कर दिया अपने फटकार से। रावण अपने वीरता का बखान कर रहा था। अंगद उसको बड़ी फटकारा, तुम कौन सा रावण हो? हम 3 रावण का कहानी सुने हैं। एक रावण सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने गया था। उसको सहस्त्रार्जुन एक कीड़े के भांति पकड़ करके घुड़साल में बांध दिया और बच्चे सब उसको पीटता था, उसके साथ खेलता था। तो पुलहस्य ऋषि ने जा करके उसको छुड़वा लाया था। एक रावण के बारे में कहा जाता है कि हमारे पिताजी से वो लड़ाई करने के लिए गया। हमारे पिताजी पूजा कर रहे थे, उसको अपने कांख में दबा करके वो कई महीना तक अपना पूजा करते रहे और उसको कांख तर में वो दबा हुआ रहा। एक रावण बलि के पास गया था युद्ध करने। बलि भी उसको बांध करके रख दिया था। तो फिर बड़ा दया आया, तो फिर कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। तुम इसमें से कौन सा रावण हो? तो रावण बड़ा लज्जित हो गया। उसके बाद राम के बारे में बाली कहने लगा कि राम को क्या है, क्योंकि महाराज राम वही हैं जो शिव धनुष को तोड़ करके सीता से विवाह करके ले आए थे, और तुम भी उस धनुष को उठाने गए थे, तुमसे वो धनुष हिलाया भी नहीं गया, और राम खेल खेल में उसको उठा करके तोड़ दिए थे। तुम अपने को कैसे वीर कहते हो? रावण कहा कि हम त्रिलोक विजयी हैं, हमसे कौन दुश्मन जीत सकता है? तो तुम्हारे सेना में एक भी ऐसा नहीं है जिससे युद्ध करने में हमको शोभा बढ़े। तो रावण को ये बात कहते ही अंगद उसको इस पर भी बड़ी फटकारा कि रावण, तुमसे हमारे सेना में सचमुच में कोई युद्ध करने में अपने आप को गौरवान्वित नहीं महसूस करेगा, सबको शर्म ही आवेगा। तुम तो ऐसे कामी खलनायक हो कि तुम पर स्त्री को चोरों के भांति चुराते फिरते हो, चोरी करते हो, दूसरे स्त्री को चुराते फिरते हो। तो ऐसे कामी लोली पापी से युद्ध करने में किसका स्वभाव बढ़ेगा, किसका शान बढ़ेगा? तुम तो बड़ा घृणित आदमी हो, ऐसे घृणित आदमी से कौन युद्ध करेगा? रावण जब अंगद गया था तो उसको बैठने के लिए भी आसन नहीं दिया। इस पर भी अंगद उसको बड़ी फटकारते हुए कहा कि ठीक है, इस स्थिति में हमको 2 ही काम करने का मन कर रहा है। या तो हमको तुरंत लौट जाना चाहिए कि हम ऐसा प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, इस पर संपूर्ण रक्षा लंका राक्षस जाति का जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए हम वैसे नहीं लौटना चाहता हूँ। तो दूसरा उपाय यही है कि हम खुद अपने बैठे लेकर आसन का निर्माण कर लूँ और अपने पूंछ से रावण से बहुत ऊंचा आसन उसके दरबार में ही बना लिया और उस पर जाकर के बैठ गया। तो इस सब तरह से अंगद ने रावण को बहुत ज़्यादा फटकारा। और उसके बाद अंगद अपना पाँव उसके दरबार में जमा दिया और कहा कि रावण, तुमको अगर अपने वीरों पर में बड़ी अभिमान है तो तुम्हारा एक भी योद्धा अगर हमारे पाँव को धरती से उठा दे तो मैं प्रभु राम के ओर से तुमको वचन देता हूँ कि राम अपना हार स्वीकार करके यहाँ से वापस लौट जाएंगे। और प्रभु श्री राम का दुहाई दे करके जय श्री राम कह करके राम के नाम में विश्वास करके अंगद ने अपना पाँव जमा दिया रावण के दरबार में। अब मेघनाद सहित उसका सारा योद्धा परेशान हो गया, किसी से उसका अंगद का पाँव हिलाया तक भी नहीं गया। रावण अंत में जब उसको पाँव को उठाने गया तो रावण को उस समय भी बड़ी फटकारा। उसका मुकुट नीचे में गिर गया, मुकुट लेकर के अपने राम के पास भेज दिया। रावण को बड़ी फटकाना, रावण तुमको लज्जा नहीं आता है? तुम मेरा पाँव पकड़ने के लिए आए हो? तुमको तो शर्म आना चाहिए। जाओ जाओ, राम का पाँव पकड़ लो जिसमें मोक्ष का द्वार है, तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरा पाँव पकड़ने से तुमको क्या होगा? इस सब तरह से अंगद रावण को बहुत ज़्यादा फटकारा और उसको पानी पानी कर दिया। तो मित्रों, इस तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।